हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ना बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो उनके कपड़े वगैरह वो किए और ये वाला रूम कर दिया था उन भैया लोगों ने। तो यहाँ पे मैं ये बेड साफ़ करी थी और मैंने कहा बच्चों को यहाँ पे बिठा देती हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर रह जाऊँगी, बच्चे कैसे रहेंगे, बेचारे थक के आ रखे हैं। तो मैंने कहा चलो बेड साफ़ करती हूँ और इसके बाद गद्दा ले आती हूँ बाहर से और गद्दा रख दूँगी इसके ऊपर। और ये भैया लोग कर रहे हैं इस रूम में। और कलर कैसा लग रहा है बताना। अच्छा लग रहा है पर्पल। पहले ना इस रूम में पर्पल कलर ही था जिस रूम में अभी हो रहा है। अंदर वाले रूम में येलो ही था पहले से ही, बट अब दोनों में ही पर्पल हो गया है। तो यहाँ पे गद्दा अंदर ले जा लूँगी। वैसे भी ये कवर वगैरह सब धुल हैं, पर फिलहाल ये है कि बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह मैंने कर दी है, बैठ जाएंगे, खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे खाना खा लिया था बच्चों ने और हमने भी खा लिया था। ये भी आ गए थे टाइम से क्या, अपने ही टाइम पे जो आए थे, 3 बजे आ गए थे। तो ये हमने खाना पीना खाया और इसके बाद हम लग गए थे सफाई में, क्योंकि पेंट पूरा हो गया है, मतलब कलर सारा कर दिया उन्होंने। दरवाज़ों में पेंट वगैरह सब कर दिया है। पेंट वो दरवाज़ों में ना, बाहर वाले दरवाज़ों में पेंट होना था, क्योंकि अंदर 2 ही खिड़की है और वो ठीक है, मतलब इतना गंदा कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे सफाई करने लगे। वैसे उन्होंने ना झाड़ू पूरी लगा रखी थी और इस बार एक पेंट का धब्बा भी नहीं गिरा था। तो इस बार सफाई से काम किया था और झाड़ू भी उन्होंने लगा ली थी। बट वो ये अपनी तसल्ली के लिए, हमने तो लगानी थी, तो झाड़ू लगाया मैंने, पोछा लगाया अच्छे से। और वैसे वैसे वो मैंने कहा उस किनारे से लगा देते, फिर ये कि अपना सामान रखते रहेंगे धीरे धीरे ना। और ये झाड़ू लगा लिया। अब यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा 2-2 बार करके लगाना पड़ा, क्योंकि थोड़ा किरकिराहट सी रहती है, और तो क्या किरकिराहट सी रहती है। ये था कि इस बार पेंट नहीं था तो घिसना नहीं पड़ा। मैंने बोला था भैया, पिछली बार बहुत मुझे बड़ी आफत आ गई थी ये घिसने में। तो बस ऐसे ही अब ना साफ़ करके रख रहे हैं सामान ना, जो भी रख रहे हैं, अलमारी वगैरह जो भी कर रहे हैं, साफ़ करके कर रहे हैं। तो अंदर का तो सेट कर दिया। तो मैंने कहा चलो पहले इस यहाँ पे का ये थोड़ा बहुत ये बेड, ये सोफ़ा खाली कर देते हैं और ये जो सामान इसके ऊपर है ये रख देंगे। फिर बाहर से धीरे धीरे करके सामान लाएंगे ना। और ये बहस कितनी होती है जब काम होता है ना, तो हस्बैंड वाइफ की बहस बहुत होती है, क्योंकि मैं अपने तरीके से करना चाहती हूँ, ये अपने तरीके से करना चाहते हैं। तो बस ऐसे ही होता है ना। तो बस यहाँ पे ये निकाल दिए हैं। देख रहे बोतलें भी सारी ऐसी रखी हैं, मतलब सामान कहाँ का कहाँ पड़ा है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो बस ये सामान रख रहे हैं। और फिर मैंने कहा ये झाड़ झूड़ के इसको भी इसके किनारे लगा दूँ, क्योंकि जो अंदर का सामान है वो अपनी सेट जगह पे चले जाएगा, फिर जाके बाहर का सामान अंदर आएगा ना। तो ऐसे ही होता है। तो बस यहाँ पे लगे। और ये पता नहीं, हाँ बाहर आ रहे ना, तो ट्राइपॉड हो गया। और ऐसे कवर की हालत ऐसी हो रही थी ना सोफ़े की भी। तो अभी तो मैंने झाड़ झूड़ के सोफ़ा रख दिया ऐसे ही। फिर इसे मतलब गीले कपड़े से पोंछ दूँगी ना, जब सारा काम सेट हो जाएगा, सामान सेट हो जाएगा। क्योंकि पता ही है आपको, सामान सेट करना बहुत टफ है, क्योंकि छोटा सामान जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा। और हमारी जो सामने अलमीरा, उसमें हमें ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि और सामान तो नहीं किया था। जैसे अलमारी का भी हमने खाली नहीं किया था, अलमारी ऐसे खिसका के रख दी थी। तो बस यहाँ पे तो उसका भी नहीं था ज़्यादा, हमारी इसी अलमारी का था सामान। चुटुर पुटुर सामान रहता है ना। हाँ ये है कि मेरी दिवाली की पूरी सफाई हो गई। अब मुझे सफाई नहीं करनी पड़ेगी, अच्छे से हो गई सफाई, मतलब ना। और सफाई भी हो गई, घर भी साफ़ हो गया। और बस यही है। हाँ 2-3 दिन आफत तो बहुत आई, बहुत ज़्यादा आई। उतना तो हम शूट भी नहीं कर सकते जितना काम किया, लेकिन वो ये है कि साफ़ हो गया। वैसे भी आनी थी, बट ये है कि इतना फैलना नहीं था सामान। फिर ऐसा होता है कि एक कोने से एक कमरा एक दिन कर दिया, एक कमरा एक दिन कर दिया। लेकिन ये कि अच्छे से सफाई हो गई, क्योंकि जैसे ऊपर वाली अलमीरा की नहीं हो पाती थी हमसे, वो ये बार बार निकालना आफत लगता था। लेकिन इस बार ये कि अच्छे से सफाई हो गई। तो ये सोफ़ा का पीछे का एरिया भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अब ये ना इसके ये भी सोफ़ा पीछे डाल देंगे। फिर ये कि बाहर का सामान, जो दूसरा बेड बाहर है ना, वो तभी अंदर आएगा जब जगह होगी ना। तो ये कि अब सोफ़े की एरिया साफ़ हो गया, तो सोफ़ा अपनी जगह पर चले गया। तो अब धीरे धीरे करके हम सामान भी लाते रहेंगे। अब जैसे ड्रेसिंग है, तो ये लाया, तो इससे पहले मैंने इसे साफ़ भी किया गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से, क्योंकि जब अंदर जा रहा है तो फिर साफ़ करके ही जाएगा सारा सामान। इसीलिए ज़्यादा हो जाता है ना, कि सारा सामान अच्छे से साफ़ करके हमने लगाया था। क्योंकि फिर सामान बाहर निकालने का फ़ायदा तभी है ना, जब अच्छे से साफ़ होगा। क्योंकि वैसे तो साफ़ हो ही जाता है, ऐसा नहीं है, बट वो ये कि बाहर निकल के ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस ड्रेसिंग भी अंदर ले आएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा नीचा है ना, तो तब थोड़ा दिक्कत होती है। तो बस वैसे रख रहे हैं सामान दोनों। और बच्चे बैठे हैं फ़ोन पे। बच्चे तो फ़ोन पे बैठे हैं। हमने बोला भी तुम किनारे बैठ जाओ फ़िलहाल, क्योंकि कोई हमें वो नहीं चाहिए डिस्टरबेंस, क्योंकि फिर ना गुस्सा आता है, काम कर रहे जैसे, और बहुत गुस्सा आता है। तो ये मेरी ड्रेसिंग भी साफ़ हो गई है।
और अब इसे हाँ अंदर अंदर से करूँगी। और यहाँ पे मुझे चिढ़ा रहे थे, पता नहीं क्या चिढ़ा रहे थे। और ये मुझे ना ज़्यादा चिढ़ाते हैं, जब मतलब ऐसा काम होगा ना तो ज़्यादा चिढ़ाते, मुझे फिर गुस्सा आता है। किस किस के साथ होता है ऐसे बताना। हाँ अभी ऐसे रखा है इन्होंने, फिर मैंने कहा नहीं अभी ऐसे ही रख दो, फिलहाल ऐसे रख दो, फिर वहाँ की सफाई करके, क्योंकि अभी ना 1-2 बार पोछा लगेगा तब जाके फर्श साफ़ होता है। किरकिराहट से ना थोड़ा रह ही जाती है। तो बस ड्रेसिंग आ गया अंदर, अब लाना था दीवान बेड अंदर। तो पहले बच्चों को बोला चलो उठो और ये सारा सामान अंदर ले जाओ। ये इस गद्दे का तो हमने कवर निकाल दिया, क्योंकि धुलने के लिए निकाल दिया। सारे सब चीज़ धुला ही जाएगा, आपको पता ही, जो भी चीज़ अंदर रखी जाएगी अब धुल धुल के ही रखी जाएगी। तो अब बच्चे ले जाने लाने लगे सामान अंदर, क्योंकि सामान लाएंगे तो खाली बेड अंदर आएगा। उसके बाद ये है कि सारा फिर बेड जमाना पड़ेगा, ये बड़ी आफत लगती है ना। तो बस वही है कि वो तो हमारा सामान साफ़ वो हो रहा ना, बोल रहे थे भैया लोग, बोल रहे थे वो तो हमें कमरा खाली मिल गया, इसलिए मतलब जल्दी हो गया, 3 बजे तक कंप्लीट कर दिया था उन्होंने। नहीं तो अगर सामान निकालना पड़ता, रखना पड़ता, जैसे बाहर भी हमने बाहर भी सारा जो बाहर निकालने वाला सामान था वो बाहर निकाल दिया था ना, तो बड़ी इस वजह से जल्दी हो गया, नहीं तो फिर दिक्कत होती। मैंने कहा इसीलिए हमने तो 10 दिन पहले रख दिया था, सामान पैक कर दिया था अलमारी वगैरह का। तो ये है कि अगर पहले से कुछ काम करके रखो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है काम में। इसीलिए मैं अपना जो भी है, जैसे कहीं जाने की तैयारी होगी तो पैकिंग भी मैं साथ साथ धीरे धीरे करती रहती हूँ, क्योंकि फिर ना याद रहता कि ये काम है वो काम है। तो फाइनली बेड भी अंदर आ गया, बेड भी अच्छे से हमने झाड़ दिया था, और नीचे से सब जगह से थोड़ा सा वहाँ पे लग रहा था तो ये झाड़ू लेने गए। और मैंने कहा इसे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने कहा चलो साफ़ कर देते। और ये वाला बेड तो हो जाता, बट बड़ा वाला बेड नहीं हो पाता, क्योंकि वो खड़ा ही वो उसको ना कभी खाली नहीं किया हमने, जब से गए अंदर तब से अंदर ही है। ये तो हम बहुत बार अंदर बाहर आ गया है बेड ना, तो ये साफ़ रहता है। तो बस ये बेड भी इसकी जगह पे लग गया, अब इसको भी इसकी जगह पे मतलब इसके अंदर का सामान रख देंगे, और फिर हमारा अंदर वाला रूम तो हो गया सेट। फिर बाहर वाले कमरे की बारी। तो अंदर वाला रूम तो सेट हो गया, बाहर देख रहे हो आप तमाशा क्या मचा है का सामान का तमाशा। तो वैसे वैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ वैसे वैसे, क्योंकि ये होता है ना कि क्योंकि फिर पाँव में वो अंदर ही आता रहेगा, अंदर ही आता रहेगा। तो ये देखो बच्चे चुटुर पुटुर सामान भी ले जाने लगे, फ्रिज भी ले जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो फ्रिज पहले साफ़ कर देते हैं अच्छे से, फिर ही अंदर जाएगा। तो बस फ्रिज भी साफ़ कर लेंगे। ये भी लगे थे मेरे साथ बेचारे, बराबर लगे ही थे, सुबह भी सारा सामान। और ये देखो बच्चे झाड़ू पे पाँव रखा ना, मैंने भी देखा, जबकि कितनी बार बोलो बच्चों को, पर फिर भी बच्चों को समझ नहीं आती। गलती मेरी भी है, मैंने रास्ते में छोड़ा हुआ है तो इस वजह से भी हो ही रहा है। तो बस यहाँ पे
ये साफ़ कर देंगे फ्रिज, और इसके बाद इसे ले जाते हैं अंदर। फिर अलमारी का सामान धीरे धीरे करके ले जाएंगे। देखो फिर रखा इसने। अब मैं इसकी पिटाई करूँगी। अभी मुझे दिख रहा है, उस समय तो दिखा नहीं था, अभी मुझे दिख रहा है कि झाड़ू को ना लक्ष्मी माता मानते, तो झाड़ू में पाँव नहीं रखना चाहिए। तो वही है, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अब मैंने हटा दिया झाड़ू, क्योंकि अब मेरे को दिख गया रहा कि झाड़ू यहाँ पे है, तो हटा दिया मैंने झाड़ू। तो इन्होंने कहा पहले ना फ्रिज खाली करते। मैंने कहा सुबह तो ऐसे ही लाया, हम पूरे सुबह लाया, तो सुबह तो जल्दीबाजी थी, अभी थोड़ी जल्दीबाजी है, मैं तो पहले फ्रिज खाली करते फिर आराम से ले जाया जाएगा। तो बस वही अपना दिमाग लगाते रहते हैं सब, यहाँ से ये काम ऐसे कर लेंगे, वो काम ऐसे कर लेंगे। एंड अंदर बेड तो सेट हो गया है, अच्छा लग रहा है कलर। अब ना अब इस अलमारी के अंदर का सामान रखेंगे, ऊपर का, फिर बीच का, फिर नीचे का। सबसे ज़्यादा यही सामान है इस अलमारी का। दीवार में अभी ऐसे डाल दिया हमने, तो बच्चे ला रहे हैं, लाओ आराम से ऐसे। हमने ना ऊपर डाल रखा था, इस टीन सेट है ना, इसके ऊपर डाल रखा था पूरे ऊपर का। देख देख, ये नहीं रखना अंदर, यहीं पे रखो इसे। बच्चे ला रहे हैं अंदर, फिर सेट करती हूँ मैं। तो गाइस ऊपर का सामान सेट हो गया है, नीचे का भी हो गया है, अब बीच का बचा है। बीच में भी ये पेटीज वगैरह है ना जो हमने पैक करी थी, वो रखनी है। और लाइट चली गई और थकान तो इतनी हो गई है कि क्या बताएं। तो बस अब बीच का सामान सेट करना है, नीचे का भी थोड़ा बहुत होगा जो अगर बाहर वो रखना है, नहीं तो वैसा हो गया है। और पता है क्या, इस बाल्टी में मतलब एक पेटी पीछे, उसमें बैग वगैरह है, और इस बाल्टी में भी ऐसे ही पन्नी वगैरह है। और ये 3 पेटी है जो इनके टॉय की है सिर्फ, तो सिर्फ टॉय है इसके अंदर, सोचो। और इसके ऊपर तो ये फ़िल्टर है, और ये फ्रिज वगैरह के कवर है ना, वो है। तो बस अब बीच का सामान रखते हैं। तो अब यहाँ का सामान, ऊपर का सामान इन्होंने रख दिया था, तो अब ये नीचे बीच के सामान की बारी आई थी, तब तक आ गया इनका कॉल। तो बस आदमी का तो ये है कि फिर बड़ी मुश्किल से तो काम कर रहे थे, फिर कॉल आ गया, बस बैठ गए। फिर मुझे बीच का सामान मैंने रखा मैंने, फिर मतलब ऐसे ही रखा। इतनी थकान हो गई थी, एक तो शादी से आए हुए थे, तो इतनी हालत ख़राब हो रखी थी ना कि क्या बताएं। और फिर बीच का सामान रखा मैंने, लेकिन मतलब फिर मैंने रख ही दिया बस ऐसे ही, मतलब ढंग से नहीं रखा। फिर मैं बाद में, और मैंने कहा चलो दूसरे दिन रखूँगी, अभी फ़िलहाल ऐसे कि सेट कर देते। बस ये देखना था कौन सी पेटी में क्या सामान है, कौन सी पेटी में क्या सामान है ना, क्योंकि फिर याद नहीं रहता, जब चाहिए होगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने ये यहाँ का सामान तो इन्होंने रख दिया था, लेकिन जो बीच का सामान था वो फिर मैंने रखा। और बोर्ड ना फिर मैंने ऐसे ही रख दिया बस, मतलब रखने के लिए। फिर मैंने कहा दूसरे दिन सेट करूँगी, अभी फ़िलहाल रख देती हूँ।
सामान रखने के बाद फिर मैंने इसके बाद बाहर की सफाई की। सब तो बैठ गए, बट फिर मैंने बाहर की सफाई करी और सामान सेट किया। अभी तो ये दूसरा दिन भी लगेगा सामान सेट करने में, बट ये कि इतना काम हो गया था। मैंने फ़िलहाल, अब देख रहे हो आप, ऐसे ही रख दिया ये सारा सामान। तो फिर दूसरे दिन देखूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और ये था कि साफ़ करके रख दिया था। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।